इस वक्त मैं मुरादाबाद के दौलत बाग इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे वही मंदिर है जिसे करीब 44 साल के बाद दोबारा से खोला गया है। फिलहाल रंग रोगन का काम यहां पर जारी है और बाहर जो है वो सुरक्षा दिख रही है। दरअसल ये मंदिर जो है बताया जा रहा है कि साल 1980 के आसपास जब सांप्रदायिक हिंसा हुई थी तो इस इलाके से बड़ी संख्या में जो हिंदू परिवार थे वो पलायन करके चले गए थे, जिसके बाद से ही ये मंदिर बंद था। और अब इस मंदिर को लेकर जब प्रशासन को जानकारी हुई, जब प्रशासन को शिकायत दी गई कि इस इलाके में दौलत बाग इलाके में ये मंदिर है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी समय से बंद है, जिसके बाद अब प्रशासन ने इस मंदिर को खोला। और जब खोला गया तो तस्वीरें जो थी वो इस तरह की नज़र आ रही थी। देखिए जगह जगह जो है वो खंडित मूर्तियाँ हैं। ये अंदर की मैं तस्वीर दिखाऊँ, ये गर्भगृह है। देखिए यहाँ पर जो हनुमान जी की जो प्रतिमा दीवार पर उकेरी गई थी वो किस तरीके से खंडित है। अंदर जो शिव परिवार था वो पूरी तरह से खंडित किया गया है। उसके जो एक मूर्ति केवल यहाँ बची हुई, एक प्रतिमा यहाँ बची हुई, बाकी सभी जो हैं वो खंडित हैं दूसरी तरफ जो पड़ी हुई हैं। और तमाम मूर्तियाँ इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर अभी भी नज़र आ रही है जगह जगह। लेकिन अब प्रशासन ने ना सिर्फ इस मंदिर को खोलने का काम किया बल्कि बाकायदा यहाँ पर जो है वो जीर्णोद्धार करवाया जाएगा इसका। देखिए ये किस तरह से जो प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर ये प्रतिमा भी खंडित है और जगह जगह यहाँ पर इसी तरीके से जो वो तस्वीरें हैं जो उकेरी गई थी। और ये जो जानकारी मिल रही है कि साल 1980 के आसपास जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और जो मंदिर के पुजारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो है यहाँ क्योंकि तमाम परिवारों ने यहाँ से पलायन कर दिया था तो इसके बाद इस मंदिर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो अब बहरहाल जिस तरीके से दोबारा से यहाँ पर अब जो सेवाराम है, जो कहा जा रहा है कि जिनके जो पुजारी थे उनके पोते हैं, उन्होंने ही ये जो पुलिस को कहा था, प्रशासन को कहा था कि इस इलाके में एक मंदिर है जो सालों से बंद पड़ा है, उस मंदिर को दोबारा से खुलवाया जाए। जिसके बाद प्रशासन ने मंदिर को न सिर्फ दोबारा खुलवाया बल्कि अब यहाँ पर जो है इसके जीर्णोद्धार का काम भी शुरू किया जा चुका है। और गर्भगृह की तस्वीरें नहीं, आप पूरे मंदिर की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं कि किस तरीके से जो हालांकि ये प्राचीन मंदिर कहा जा रहा है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर देखिए मैं दूसरी तरफ आपको कुछ और मूर्तियाँ दिखाऊंगा जो पूरी तरीके से खंडित हैं, चाहे वो गणेश जी की प्रतिमा हो, जो शिव परिवार की प्रतिमाएं हैं, तमाम जितनी भी प्रतिमाएं इस मंदिर में मौजूद थी वो पूरी तरह से खंडित हैं। और अब बरसों बाद जब इस मंदिर को खोला गया तो दोबारा इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आई हैं। और अब देखिए यहाँ अब रंग रोगन का काम लगातार किया जा रहा है और बाहर जो है प्रशासन ने देखरेख करने के लिए अब यहाँ पर कैमरे भी लगा दिए। हमारे साथ वो हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आखिर किस तरीके से ये जब मंदिर बंद हुआ तब क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। अच्छा मुन्नी जी, आप ये मंदिर जिनका है उनके परिवार से ही है? हाँ हाँ हाँ। तो कब ये मंदिर बंद हुआ था, कैसे अब दोबारा खुला, क्या कहेंगे? ये क्या अभी आए हम, क्या डर लगता था यहाँ पे आते हुए। अब वो सेवा हो रही, क्या मैं मतलब कि मंदिर की वो हो रही है तो हम लोग आए, हमारा भी सही हो जाए मंदिर। अब फिर से मतलब चले जाएं, पूजा पाठ करें हम लोग। अब हमारे ससुर मारे गए थे सन 80 में, तो हम लोग जब ही चले गए थे। मेरी शादी नहीं हुई थी जब। अच्छा। हाँ, आपकी शादी उसके बाद हुई है जब हाँ, ये पूरी घटना हो चुकी है? हाँ हाँ, उनकी नौकरी मेरे हस्बैंड को मिली थी। अच्छा। हाँ, तो कुछ बताया आपके जो हस्बैंड ने, उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितने परिवार यहाँ पर लगभग रहते थे? सब परिवार ये हमारे क्या 50 परिवार होगा हमारा, सब चले गए। हमारे ससुर ड्यूटी करके आ रहे थे, यहीं से खींच लिया हमारे ससुर यहाँ से। यहाँ लगभग 50 परिवार रहते थे? हाँ हाँ हाँ, सब चले। तो उसके बाद कभी नहीं आप लोग आए देखने? ना डर के मारे हमारे सब लोग आके खड़े हो जाते थे, डर लगता था बहुत। घर का परिवार को मार डाला आंखों के सामने, तो कैसे आपको ये आ जाएगा बताओ तुम्हें। तो अब जब आप यहाँ आए, इससे पहले किस दिन आए थे? परसों आए थे यहाँ पर, आकर पहले देखा था या उससे पहले भी आकर देखा है कभी? पहले भी आए, वो लड़का आया मेरी जेठानी का। हाँ, वो आते थे यहाँ पर? हाँ हाँ, फिर वो मुझे बुला कर लेके आया। जब आपने मंदिर खुलवाया तब क्या कंडीशन थी मंदिर की, क्या हालत थी? मंदिर की बहुत क्या कहूँ, ये इन लोगों ने वो करवाया, ये सब क्या कहूँ, कूड़ा पड़ा था यहाँ पे, सफाई पाई हुई। और अब तो सही है,
अच्छा, इन लोगों ने तो अब सफाई दोबारा से रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई बहुत हो रही है, अच्छा तो लग रहा है, तो बहुत। अब क्या रेगुलर आएंगे अब? हाँ आएंगे और बहुत अच्छा पूजा लग करेंगे, रहा है। पूजा पाठ हाँ करेंगे हाँ नियमित रूप से आके? सब हाँ पूजा पाठ करेंगे, इसी मारे तो आप लोगों से सबसे मतलब तो अब कैसे हिम्मत मिली अचानक से कि इतने सालों से तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की? हिम्मत करते करते करी, तुमसे कही और से कही, तुमने सबने हमारी हिम्मत बांधी तो हम लोग आए। तो इतने सालों में कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मामला तो बहुत पहले शांत हो गया था। हाँ बहुत पहले शांत हो गया था सर, डर के मारे नहीं आए हम लोग, बहुत डर लगता था। तो अब डर नहीं है मन में? अब नहीं है डर मन में। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हैं इस परिवार की बहू हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर जो 1980 के बाद ये लोग नहीं आते थे, डरते थे, लेकिन अब जिस तरीके से, क्योंकि संभल में भी चाहे खग्गू सराय हैं और वहाँ पर भी एक मंदिर को दोबारा से खुलवाया गया, और इस तरीके से अब यहाँ पर भी जो है वो मंदिर का जो रंग रोगन न सिर्फ बल्कि मंदिर में दोबारा से मूर्तियाँ लगवाई जाएंगी, इस तरह की बात भी है कि मंदिर दोबारा से शुरू होगा और यहाँ पर नियमित रूप से पूजा भी की जाएगी। तो यही तस्वीरें आप इस वक्त दौलत बाग जो इलाका है मुरादाबाद का, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये मंदिर के अंदर गर्भगृह की तस्वीरें, जो देखिए एक बार फिर से जो मैं आपको जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो भी पूरी तरह से खंडित है, टूटी हुई है। और केवल यही प्रतिमाएं नहीं, जो मंदिर के अंदर इस गर्भगृह के अंदर जो छोटी छोटी प्रतिमाएं थी उनको भी पूरी तरीके से खंडित किया गया। वो भी जब इस मंदिर को खोला गया बरसों बाद, 44 साल बाद जब इस मंदिर के जो द्वार हैं वो खोले गए, तो ये मंदिर जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में था। अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जगह जगह धूल पड़ी हुई थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, और जो मूर्तियां हैं वो खंडित अवस्था में थी। तो बहरहाल अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दोबारा से इस मंदिर को इसके पुराने रूप में लौटाया जा सके और एक बार फिर से यहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनाई दे। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 मुरादाबाद।